हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सॉरी मैं 1.5 महीना मतलब ऑलमोस्ट 50 दिन गायब हो गया, पर ठीक है, एक शॉर्ट ब्रेक, लंबा ब्रेक चलता है। अब ट्राई करूँगा कि रेगुलर वीडियोज़ आएँ, 3 ब्लॉग तो रेगुलर आएंगे इसके बाद। और भाई थोड़ा बैकग्राउंड देख लेना इस वीडियो के लिए। तो आज शुरू करते हैं निर्देशक राव का इंटरव्यू। निर्देशक जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि आप योर पर्सनल लाइफ, हाउ यू नो अबाउट in this industry, what makes you to choose to work in this industry? नमस्कार नीतीश, और आपके सभी व्यूअर्स को भी नमस्कार। आपने मुझे आमंत्रित किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपके सारे व्यूअर्स और आप खुश होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे, और इस इंटरव्यू के थ्रू आपके भी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे आपको, और आपके व्यूअर्स के भी कुछ क्वेश्चंस अगर होंगे तो उनके आंसर उनको मिल जाएंगे। तो आई थिंक हमें स्टार्ट करना चाहिए। सो माई पर्सनल लाइफ, बैकग्राउंड से मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ एजुकेशन वाइज। आफ्टर दैट आई डिड एमबीए। सो मेरा कोई एनिमेशन का बैकग्राउंड नहीं था एजुकेशन का, बट डेफिनेटली टेक्निकल बैकग्राउंड था, क्योंकि इंजीनियरिंग एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और एनिमेशन में भी बहुत टेक्निकलिटी आती हैं। काफ़ी लोगों को लगता होगा कि ये सिर्फ कार्टून बनाने वाला काम है, बट लेट मी टेल यू, जिनको पता नहीं है, इसके अंदर बहुत टेक्निकल नॉलेज की आपको रिक्वायरमेंट होती है, बहुत टेक्निकलिटी आपको सीखनी पड़ती है। ग्राफ्स भी आते हैं, जो भी कुछ मैथ के अंदर आपने बुरी चीज़ें देखी थी वो इसके अंदर आपको देखनी पड़ती हैं, राइट। सो बैकग्राउंड वाइज क्या है कि मैं बचपन से मेरा इंटरेस्ट था एनिमेशन में। जैसे 4th-5th क्लास में आपसे बच्चों से पूछते हैं क्लासेस के अंदर कि बड़े होकर क्या बनेंगे, तो कोई कहता है एस्ट्रोनॉट बनेंगे, कोई कहता है डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। आई वॉज दैट वन किड हु सेड आई विल बिकम एन एनिमेटर। मेरे आसपास के लोगों को पता भी नहीं था मैं क्या बोल रहा हूँ उस टाइम पे, और मुझे कैसे पता था वो आपको बता देता हूँ, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं ये स्टार मूवीज़ वगैरह के ऊपर जो है हॉलीवुड फिल्म्स आती थी, वो बहुत इंटरेस्टिंगली देखता था मैं, उनको बहुत अच्छा लगता था मुझे, क्योंकि वीएफएक्स है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखती थी और सच भी लगती थी। बट वन डे स्टार वर्ल्ड पे आई थिंक मेकिंग आ रही थी किसी मूवी की, तो उसके अंदर मैंने देखा कि ये जो चीज़ें हैं फेक हैं सारी, और ये जो क्रीचर्स बने हुए हैं सब फेक हैं। और वहाँ पे वो वर्ड मैंने पहली बार सुना कि वी मेड दिस यूजिंग एनिमेशन, सो वी क्रिएटेड दिस ए सॉफ्टवेयर। उस दिन मेरे को वर्ड याद हो गया और मुझे लगा ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है और इसके अंदर मुझे जाना है। तो मैं बच्चा ही था, तभी से मेरे मन में था कि मुझे एक दिन एनिमेशन करना है, राइट। लेटर ऑन पता लगा कि स्कोप वगैरह नहीं है इतना, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लिया, एमबीए कर लिया। अगेन दोबारा दिखने लगा कि स्कोप है, देखा मैंने कि जॉब्स हैं यहाँ पर इंडिया में, शुरू हो गया है। उस टाइम पे थोड़ा कम था, बट हाँ डेफिनेटली मुझे दिखने लग गया था कि स्कोप है। तो मैंने उसी टाइम पे फिर जो है चॉइस थी मेरे पास कि मैकेनिकल में आगे कंटिन्यू करूँ, क्योंकि पढ़ाई तो मेरी कंप्लीट हो ही चुकी थी, मास्टर डिग्री भी मेरे पास थी, तो मुझे काम ही करना था। अब तो मैं उस फील्ड में काम करूँ या फिर मैं फील्ड चेंज करूँ, एंड आई यू नो टुक ए रिस्क एंड वेंट टू डू दिस वन, बिकॉज मुझे लगा कि मैं यहाँ पर बेटर काम कर पाऊँगा। तो मैंने सीखना शुरू किया, और फिर इस तरह से धीरे धीरे चीज़ें ऐड ऑन होती गई, और मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ। निर्देशक सर, अब जी नहीं बोलूँगा। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये रहेगा, फ्रॉम वेयर यू लर्न फिल्म मेकिंग एंड हाउ मेनी सॉफ्टवेयर यू नो? सो रिगार्डिंग फिल्म मेकिंग, जैसा मैंने आपको भी बताया कि मैं एनिमेशन का स्टूडेंट रहा पहले, राइट। सो मुझे एनिमेशन की नॉलेज थी, लेकिन मुझे फिल्म मेकिंग नॉलेज उस टाइम नहीं थी। वीएफएक्स में करता था एनिमेशन के बाद, और वीएफएक्स के लिए मुझे चाहिए थी स्टॉक फुटेज। स्टॉक फुटेज मिलती नहीं थी मुझे इजीली, नेट पे उस टाइम पे अवेलेबल कम होती थी, और होती थी एचडी फुटेज होती थी, क्योंकि उस टाइम पे इस तरह का सब एचडी वगैरह का एनवायरमेंट नहीं था। अब तो 4K आ चुके हैं, बट उस टाइम पे स्टैंडर्ड डेफिनेशन चलता था, एचडी। और वीडियोस ना होने की वजह से अपनी वीडियो शूट करनी थी, मोबाइल फ़ोन वगैरह भी इजीली मिलते थे, किसी दोस्त के पास अच्छा फ़ोन है तो उससे कुछ शूट किया। और अच्छा फ़ोन, भाई अच्छा फ़ोन आई मीन नोकिया 6600, ठीक है क्योंकि 3310 का ज़माना था, तो नोकिया 6600 वाज ओनली फ़ोन विद कैमरा, राइट। और भी थे, मोटोरेजर वगैरह बाद में आए थे, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या क्वालिटी का ज़माना था उस टाइम पे। तो वीडियो शूट करना, उसको ट्रैक वगैरह करना, वहाँ से थोड़ा शुरू हुआ। आफ्टरवर्ड्स थोड़े डिजिटल कैमरा आने लगे, तो एसेसिबिलिटी बढ़ गई कि अब आप अपना शूट कर सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट कैनन 60D मेरा कैमरा था, वो मैंने परचेज़ किया इन्वेस्ट करके उसके अंदर। और उस टाइम पे काफ़ी खर्चा था वो मेरे लिए, आई थिंक 1 लाख के आसपास मैंने खर्च दिया था, कैमरा प्लस ट्राईपोड प्लस जो भी एसेसरीज वगैरह आती हैं उसके लिए। बट उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, अपनी फुटेज में शूट करने लगा। इस तरह से मैं फिल्म मेकिंग की तरफ शिफ्ट किया। अब फिल्म मेकिंग कर रहे हैं, वीएफएक्स कर रहे हैं, तो सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट बना के तो मज़ा आता नहीं। फिर आप छोटी सी स्टोरी लाइन बनाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, एडिट। तो एडिटिंग वॉज नेचुरली नेक्स्ट स्टेप, और मैं एडिटिंग में गया। और ये जो जो स्किल मैं एक्वायर कर रहा था, उस स्किल के लिए जो भी डेफिनेटली सॉफ्टवेयर मुझे लगता था कि सबसे हेल्पफुल है मेरे लिए, मैं वो यूज़ करता था। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि ये सॉफ्टवेयर दूसरे से बेटर है, तीसरे से बेटर है, बट अगेन जो सॉफ्टवेयर मुझे उस टाइम पे हैंडी मिलता था, या जिसकी नॉलेज मैं गेन कर पाता था, यूट्यूब वगैरह पे ट्यूटोरियल देख करके सीख पाता था, तो वो सॉफ्टवेयर मैंने सारे यूज़ किए। आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, माया मैक्स, इस तरह के 3D सॉफ्टवेयर्स हो गए, राइट। एडिटिंग के लिए प्रीमियर प्रो हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किए हुए हैं। एंड हाउ मेनी सॉफ्टवेयर डू आई नो? आई नो अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर। हाउ मेनी सॉफ्टवेयर डू आई यूज़?
आई डोंट यूज़ ऑल ऑफ देम। नॉलेज के लिए आप यूट्यूब ट्यूटोरियल देख करके बहुत कुछ सीखते हैं, बट प्रैक्टिकली सब कुछ आपके काम आता नहीं। इवेंचुअली आपके 2-3 सॉफ्टवेयर रह जाते हैं। इस टाइम पे मैं प्राइमरली DaVinci Resolve यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं एडिटिंग भी उसमें ही करता हूँ और VFX भी कर लेता हूँ काफ़ी कुछ उसके अंदर, और मेरा ग्रेडिंग का काम भी उसमें हो जाता है। कभी कभार मुझे आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए। 3D के लिए मैं माया यूज़ करता हूँ। मैक्स भी मैंने पहले यूज़ किया ब्लेंडर में, बट मेरे लिए माया गो टू सॉफ्टवेयर है, क्योंकि मेरी उस पर प्रैक्टिस हो चुकी है, राइट। सो यही मैं बेसिकली 2-3 सॉफ्टवेयर इस टाइम यूज़ करता हूँ। वैसे नॉलेज एक्वायर करने के लिए तो मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज एक्वायर की है। रियल फ्लो हो, बहुत बहुत एक्चुअली मैं नाम भी नहीं करवाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, राइट। सो यूज़ मैं इस टाइम पे 1-2-3 ही करता तो मेरा तीसरा सवाल ये रहेगा सर आपसे, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स लाइक बॉलीवुड एंड अदर वर्क? हूँ। तो बॉलीवुड एक्चुअली आई हैव वर्कड फॉर बॉलीवुड प्रीवियसली एज वेल। जूम टीवी के लिए हमने कुछ सलमान खान की प्रोमो बनाए थे, क्योंकि आप बॉलीवुड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मूवी के अंदर जो मेन VFX है वही बॉलीवुड का पार्ट है। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, छोटे छोटे आउटसोर्स होते हैं जो आउटसोर्स किए जाते हैं। तो आउटसोर्सिंग का काम हमारे पास होता है, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग का काम भी पहले कर चुका हूँ और इस तरह के प्रोजेक्ट्स मेरे पास आते रहते हैं, तो मैं पहले कर चुका हूँ काम। हाँ, फुल फ्लैज किसी मूवी का पूरा VFX जो है अगर उसको करने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल लव टू डू दैट। एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डेफिनेटली मैं इंप्रूव कर ही रहा हूँ अपने आप को, और AR VR के अंदर, वर्चुअल रियलिटी के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। मेटावर्स वगैरह के ऊपर हम कुछ चीज़ों पे काम कर रहे हैं। आई डोंट नो सब लोगों को उसके अंदर कितना नॉलेज और कितना इंटरेस्ट है, बट डेफिनेटली अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो मैं इन चीज़ों के ऊपर भी कंटेंट अपने चैनल पर भी ले आऊँगा, ताकि आप लोग को मैं बता सकूँ कि मैं इसके अलावा क्या करता हूँ। हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स यू हैव डन टिल डेट? हाउ मैनी प्रोजेक्ट्स हैव आई डन टिल डेट? सो नंबर्स तो ऐसे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं होगा, बट आई हैव डन हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो काउंट नहीं है मेरे पास, बट हाँ सैकड़ों किए हुए हैं। हैव यू डन एनी जॉब बिफोर ओपनिंग योर प्रोडक्शन हाउस? Actually, I have done 2 jobs before opening my production house. One was not even with this field, animation के फील्ड की भी नहीं थी। मैंने कॉल सेंटर में काम किया है फॉर 4 months, एंड दैट वाज ए ग्रेट एक्सपीरियंस। क्योंकि सब कई लोगों को लगता है ना, अरे कॉल सेंटर में काम, अरे मैं कहता हूँ जो कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं उसके लिए हाई रिस्पेक्ट है मेरी, बिकॉज बहुत मुश्किल काम होता है। मैं कॉल सेंटर में काम करता था प्लस एनिमेशन सीखता था, और दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चला रहा था। बहुत मुश्किल हो जाता है, शिफ्ट चेंज हो जाती है, रात को आप जाग रहे हो, रात दिन में काम कर रहे हो, अपना सीख रहे हो, कभी दिन में जाग रहे हो, रात को अपना सीख रहे हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो इसलिए मैं 4 months ही कर पाया, बट मुझे हिरार्की का बहुत एक्सपीरियंस वहाँ मिला। तो कोई भी व्यक्ति को अगर किसी ने जॉब नहीं की है और कोई जॉब नहीं कर रहा है, अभी मिल नहीं रही है, कॉल सेंटर ज्वाइन कर लो। एक्चुअली आपको जो इंडस्ट्री देखो जितनी बड़ी डिफरेंट हो, हिरार्की सबके अंदर होती है कि बॉस है, एम्प्लॉई है, क्या स्ट्रक्चर है कंपनी का, कैसे काम होता है, आपको बेसिकली कुछ ना कुछ वहाँ पे सीखने को डेफिनेटली मिलता है। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस देयर। 4 months के बाद मैंने छोड़ दिया, बिकॉज मुझे पूरा एनिमेशन के ऊपर टाइम देना था, VFX के ऊपर टाइम देना था, तो मैं उसमें लगा रहा। आफ्टर दैट जब मुझे थोड़ा लगा कि मैं सीख चुका हूँ चीज़ें, उसके बाद मैंने जो है फ्रीलांसिंग शुरू की। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट फ्रीलांसिंग से किए, फिर टीम इकट्ठी की, देन आई स्टार्टेड माई ओन प्रोडक्शन हाउस, एंड नाउ इट्स गोइंग वेल। विल यू ओपन एन इंस्टीट्यूट इन फ्यूचर? इंस्टीट्यूट का मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं है, बट आई माइट ओपन। मैंने पहले बच्चों को पढ़ाया हुआ है 1-on-1, मैंने बहुत क्लासेस दी हुई हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं वो पहले मुझसे पढ़ चुके हैं। इंस्टीट्यूट मैंने कभी ऐसे 30 लोगों को बिठा के पढ़ाया नहीं है। उसका रीज़न है थोड़ा मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस तरफ जाने का उतना ज़्यादा। बट हाँ, अगर बहुत लोग बोलते हैं तो मैं कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव ए टीचिंग बैकग्राउंड। मैं एनिमेशन और गेम डिज़ाइन सिखाता था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का मेंबर भी था, सिलेबस भी सेट करता था। तो आई हैव बीन इनटू एकेडमिक्स। आई थिंक 10 साल हो चुके हैं मुझे वो चीज़ छोड़े हुए। 10 साल पहले मैं टीचिंग करता था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं एनिमेशन पढ़ाता था बच्चों को, एज ए गेस्ट लेक्चर में जाता था। बट मैं उस टाइम पे आई थिंक मेरी क्लास के अंदर हाँ अराउंड 30 स्टूडेंट्स पर देर, और मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं, अपने स्टूडियोज़ भी खोल लिए उन लोगों ने। अगेन राइट नाउ मैं बिजी ज़्यादा चलता हूँ, प्रोडक्शन के काम ज़्यादा होते हैं, इंस्टीट्यूट की तरफ इतना दिमाग है नहीं। बट अगर बहुत लोगों की बहुत डिमांड होगी और मुझे लगता है कि हाँ सच में बहुत लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, आई माइट थिंक अबाउट दैट ऑल्सो। What's your view on BSc of Animation and diploma from any institute? सो अगेन जैसे मैंने बताया कि मैं टीचर था, तो वहाँ BSc इन एनिमेशन ही थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो BSc इन एनिमेशन क्या है कि अगर आपने +2 किया है तो आप बैचलर डिग्री वहाँ पे अटेन कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी कोई और कोर्स कर रहे हैं, बैचलर डिग्री आपकी किसी और फील्ड में चल रही है, लाइक BA कर रहे हैं या B.Tech कर रहे हैं, तो आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। BSc का बेसिकली मतलब क्या है कि आपको ग्रेजुएशन मिल रही है, राइट। तो अगर जिन्होंने +2 की है उनके लिए अच्छा ऑप्शन है, आप ऑलरेडी BSc कर लीजिए। अगर नहीं आपने मतलब उसके अंदर जाना, आपको डायरेक्ट डिप्लोमा करना है, आप कर सकते हैं। बट यस, आप फिर ग्रेजुएट नहीं हो पाएंगे। +2 के बाद आपने सिर्फ डिप्लोमा कर लिया, तो ग्रेजुएशन होना मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है। यू शुड बी ग्रेजुएट पर्सन। आप पासपोर्ट में लिखते हैं, वहाँ पे ग्रेजुएशन लिखा होता है कि ग्रेजुएट है, ये पोस्ट ग्रेजुएट है। वहाँ पे आपकी डिग्री की एक वैल्यू होती है कि लोग आपको इंडिया में है या फिर अब्रॉड कहीं पे भी हैं आप,
तो आपको जो है एक रिस्पेक्ट मिलती है कि आप एक ग्रेजुएट पर्सन है, राइट। सो मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि ग्रेजुएशन अगर कर रहे हैं बीच में छोड़ने का ना सोचें, चाहे किसी और फील्ड में कर रहे हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें और साथ में डिप्लोमा कर लें। अगर आपने +2 किया अभी और एनिमेशन या VFX या एडिटिंग में जाना चाहते हैं तो डायरेक्टली BSc इन एनिमेशन वगैरह कोर्स ज्वाइन कर लें, तो आपकी ग्रेजुएशन भी साथ में ही हो जाएगी और जो है आपका लर्निंग भी हो जाएगी, राइट। योर ड्रीम प्रोजेक्ट? माई ड्रीम प्रोजेक्ट, एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन माई ड्रीम प्रोजेक्ट। सो मेटावर्स के बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, आगे जाके सब लोग मेटावर्स के अंदर अपनी लाइफ स्पेंड करने वाले हैं, तो ये ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड होगा। मैं वर्चुअल रियलिटी के ऊपर काम करता रहता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को भी और व्यूअर्स को पता नहीं हो कि सबको लगता है मैं एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ, तो एडिटिंग का ही रिलेटेड है मेरा काम। बट मेरा ज़्यादातर काम इस टाइम पे जो है वो मेटावर्स के ऊपर हो रहा है, NFTs के ऊपर हो रहा है, वर्चुअल रियलिटी के ऊपर हो रहा है। उसमें हम जो है बेसिकली प्लॉट्स भी सेल आउट करते हैं। उस प्लॉट्स के ऊपर आप आकर के अपने जो है बिल्डिंग्स ड्रॉप बना सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, सीख सकते हैं नई चीज़ें और सिखा सकते हैं। तो वो एक अपने आप में वर्चुअल वर्ल्ड है, दैट इज़ ए बिग थिंग। आगे आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा मे बी मैं यूट्यूब के ऊपर भी शेयर करूँ कि मैं इसके अलावा सब क्या करता हूँ और ये सब चीज़ें क्या हैं। अगर लोगों ने इंटरेस्ट शो किया तो डेफिनेटली मैं वो चीज़ें भी शेयर करूँगा। हाउ मच इज स्कोप ऑफ दिस फील्ड इन इंडिया? स्कोप ऑफ दिस फील्ड इन इंडिया इज़ इमेंस। पहले इतना नहीं था बट अब बहुत बढ़ गया है। बीट एनिमेशन, बीट VFX, बीट एडिटिंग, म्यूज़िक वीडियोस, फिल्में, सब ज़्यादा बनता जा रहा है और लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगेन कंपटीशन भी ज़्यादा है क्योंकि अब बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यंग लोग बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे कलर ग्रेडिंग करने वाले हैं, एडिटिंग करने वाले हैं। सो कंपटीशन भी है बट स्कोप भी है डेफिनेटली। तो अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपके लिए बहुत स्कोप है, और अगर आप अच्छा काम नहीं करते हैं तो आपके लिए स्कोप नहीं है, राइट। Can a person with skills without any degree and diploma can become a professional video editor? आई वुड से डेफिनेटली, अगर आपके पास डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, दैट डजेंट मैटर दैट मच। ठीक है, आपको वहाँ पर स्किल्स डेवलप करने के लिए कुछ आपको ऑलरेडी हार्डवेयर मिल जाता है। बट अगर नहीं भी आपने वहाँ से किया हुआ है तो भी आपके स्किल अगर आपके अंदर आपने खुद डेवलप किए हैं, यूट्यूब से सीख के किए हों, चाहे आप अच्छे एडिटर बन सकते हैं, अच्छे एनिमेटर भी बन सकते हैं, कोई भी चीज़ आप आर्ट की फील्ड में कर सकते हैं। अगर आप मुझे प्रोफेशनल कंसिडर करते हैं तो मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ। मेरे पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है इस तरह का कि जिसमें मैंने एडिटिंग वगैरह कोई डिप्लोमा डिग्री वगैरह नहीं की हुई है। बट मैं एडिटिंग करता हूँ, कलर ग्रेडिंग करता हूँ, सब कुछ मैंने ऑनलाइन ही सीखा है, प्रैक्टिस करके सीखा है। तो आप भी सीख सकते हैं और आप भी कर सकते हैं। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। चाहे डिग्री डिप्लोमा हो या ना हो, पैशन होना बहुत ज़रूरी है। Which is best software, Avid Media Composer or Adobe Premiere Pro? अगेन सॉफ्टवेयर पे मैं कभी वो नहीं करता कि ये बेटर है दूसरे से या दूसरा बेटर है इससे, क्योंकि सब सॉफ्टवेयर जो है डिफरेंट डिफरेंट वो अपॉर्चुनिटी देते हैं। किसी में कुछ बेटर है, किसी में कुछ बेटर है, और मेनली आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस जिस सॉफ्टवेयर के साथ हो जाए आपके लिए वही अच्छा है ना। इसीलिए इट्स लाइक सचिन के लिए आप बोल रहे हैं कि कौन सा बैट अच्छा है, वो प्लेयर अगर अच्छा है तो वो दूसरे बैट से भी अच्छा परफॉर्म कर लेगा। हाँ, कई बार पर्सनल चॉइस बन जाती है कि वो बोलेगा मेरे को, मैं तो इस वाले से खेलता हूँ, बट स्किल बैट से ज़्यादा उस प्लेयर के अंदर है, राइट। ऐसी एडिटर के अंदर ज़्यादा स्किल है रादर देन सॉफ्टवेयर। तो जिसके ऊपर आपका हाथ सेट हो जाए वही सॉफ्टवेयर आपके लिए अच्छा है। दूसरों की बातों में आकर के बार बार अपना सॉफ्टवेयर चेंज करने की जरूरत नहीं है। जिसमें आपको हैंडी लगता है उसको सीखते रहें, और उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें सीखते रहें। एक सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत कुछ होता है सीखने को, और अगर आपको लगता है आपका सॉफ्टवेयर जो है उसके ऊपर आपका हाथ सेट है, उसी के ट्यूटोरियल और देखते रहें, उसको इंप्रूव करते रहें। उसके बाद आपको लगता है मुझे चेंज करना है कि मेरे को कंप्लीट मास्टरी हो गई है, देन यू कैन डेफिनेटली चेंज एंड ट्राई न्यू थिंग्स। मैंने भी किया है, प्रीमियर भी मैं करता था, रिजॉल्व में अब करता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं कोई और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने से मना कर रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि डिपेंडेंसी न रखना इसकी, भाई ये वाला ज़्यादा अच्छा है तो इसी पे जाना है, दूसरा बेकार है। किसी भी सॉफ्टवेयर में आप बहुत अच्छी आउटपुट निकाल सकते हैं अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं तो। When will you organize your meetup? मीटअप का ऐसा अभी कोई प्लान नहीं है, बट हाँ मेरा पर्सनल चैनल है, उसके ऊपर आप सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए। 1 मिलियन ज़्यादा है। चलो 1 लाख भी अगर हो जाते हैं तो भी मैं मीटअप कर लूँगा। इसको देख करके कंफ्यूज मत होइए, ये दृष्टिकोण प्रोडक्शंस के ऊपर मेरे 1 लाख हैं, लेकिन मेरे पर्सनल चैनल के ऊपर अभी नहीं है, तो उसके ऊपर आप सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर बढ़ाइए, 1 लाख कीजिए, देन वी विल प्लान ए मीटअप। What was your team view when you edited old year 8 video? सो टीम्स व्यू वाज इंटरेस्टिंग, क्योंकि हर 2 साल में बोलता था मैं इस साल कंप्लीट कर दूंगा, एंड दे वर लाइक हाँ इस साल कंप्लीट हो जाएगा, वेरी गुड। तो 2 3 4 साल के बाद तो उन्होंने फिर जब मैं बोलता था तो वो इग्नोर कर देते कि इसने कुछ करना है नहीं करना। फाइनली जब मैंने उसे कर दिया कंप्लीट, सो एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि सिर्फ मेरा नहीं रुका हुआ था और लोगों ने मेहनत की थी तो उनका भी रुका हुआ था। तो जब कंप्लीट हो गया तो एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी, और रुका हुआ काम जब हो जाता है तो एक अलग ही टाइप की सेटिस्फेक्शन मिलती है, एक अलग टाइप की खुशी मिलती है। सो वी सेलिब्रेटेड दैट अलॉट। Do you feel demotivated when you get low views on your tutorial videos? एक्चुअली आई डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड एट ऑल। उसका रीज़न ये है कि मैं एक्चुअली ये व्यूज़ के लिए कर नहीं रहा हूँ, टू बी फ्रैंक। मतलब आपको लगेगा क्लीशे ये ऐसे ही बोल रहा है, व्यूज़ के लिए तो सब करते हैं,
मैं वाकई मुझे इतना ज़्यादा नहीं है, व्यूज़ आएंगे डेफिनेटली, बहुत अच्छा लगेगा और मैं भी चाहता हूँ, हाँ मैंने बोला लाख सब्सक्राइबर हूँ, 10 लाख हूँ, दैट इज़ अनदर थिंग। बट जो मेन पर्पज़ है करने का वो ये है कि मैंने ये सब सीखने में 12 साल प्लस मुझे लग गए, जो चीज़ें मैंने सीखी हैं। और मैंने जैसे आपको बताया स्टैंडर्ड डेफिनेशन का ज़माना था, यूट्यूब पे भी सब कुछ मिलता नहीं था, तो बहुत मुश्किल होती थी मुझे सीखने के लिए। मैं कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता था, लोगों से बात करता था, फ्रेंच लोगों से बात करता था, रशियन से बात करता था, अंग्रेज़ों से बात करता था, चीनियों से बात करता था, जो भी तरह के आर्टिस्ट मुझे मिलते थे सबसे मैं कोलेबरेटिवली कॉन्टेस्ट के थ्रू, फोरम्स के थ्रू बात करता था, उनसे सीखता था, अपनी चीज़ें बताता था। तो आर्टिस्ट के थ्रू, नॉलेज शेयरिंग के थ्रू मैंने उनको कुछ बताया, उन्होंने मुझे कुछ बताया, ऐसे मैंने ग्रो किया, राइट। यूट्यूब पर भी जो मिलता था कंटेंट उसके थ्रू भी। तो ऐसे करते करते मुझे बहुत टाइम लग गया, तो मैं यही जो मुझे टाइम लगा है वो सबको ना लगे, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि जो नॉलेज मैंने गेन की है वो आगे शेयर करूँ, क्योंकि मैंने भी नॉलेज कोई मैं लेके तो आया नहीं था यहाँ पर दुनिया में, राइट। सीखा ही है कहीं से। तो जो चीज़ आपको मिली है, फ्री में मिली मुझे नॉलेज सारी, इंटरनेट के थ्रू, राइट, लोगों ने शेयर की तो मिली। तो जो चीज़ फ्री में आपको मिली है वो आप आगे भी शेयर करें, राइट, ताकि किसी और का भी भला हो जाए। इस विचारधारा के साथ मैंने ये ट्यूटोरियल वगैरह बनाया। तो आपने मेरे कोर्सेज जो भी देखे हैं वो मैंने कोशिश यही की है कि पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक का मैं कंप्लीट कर लूँ, ताकि एक आदमी जो बिल्कुल नया है सॉफ्टवेयर के अंदर वो इस लायक हो जाए कि हाँ, उसके बाद वो कहे कि हाँ मुझे ये सॉफ्टवेयर आ गया है, मुझे ये एडिटिंग करनी आ गई है, मुझे इफेक्ट्स का काम आ गया है, अब मैं अपने आप को और एडवांस लेवल पे लेके जाने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद अब सर्च कर सकता हूँ, चीज़ों को आगे ढूंढ सकता हूँ। तो मैंने एक बेस जो है सबका स्ट्रॉन्ग बन जाए उस हिसाब से ये वीडियोस बनाई हैं। तो व्यूज़ आते हैं, अच्छी बात है। अभी नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं। मेरे पर्सनल चैनल में कम आ रहे हैं, दृष्टिकोण पे तो फिर भी ठीक आ रहे हैं। तो पर्सनल पे भी बढ़ते जाएंगे। मैं लोगों को अपील करता हूँ ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगर व्यूज़ नहीं आएंगे, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपनी तरफ से कंटेंट बेस्ट दे रहा हूँ, राइट। जो भी लोग मुझे कमेंट करते हैं देख करके वो यही कहते हैं कि सर ऐसा कंटेंट यूट्यूब पर है ही नहीं। बट ये कि वो सारा कंटेंट थोड़ा कम लोगों तक पहुँच पा रहा है। आई विल डेफिनेटली लाइक कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उससे मेरे व्यूज़ तो बढ़ ही जाएंगे, बट मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि मैं ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाया, ज़्यादा लोगों तक कोई अच्छा कंटेंट पहुँचा पाया, राइट। क्योंकि जितने भी लोग देखते हैं वो यही कहते हैं कि सर मज़ा आया, और वो मज़ा जो है मैं सारे देश को देना चाहता हूँ, राइट। तो सब्सक्राइब कीजिए, आप भी बोलिए, सबको स्प्रेड कीजिए कि यहाँ पर कुछ अच्छा कंटेंट है। अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली इसको शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी ज्वाइन करें और सीखें। व्हाट इज़ योर रूटीन? रूटीन ऐसा मेरा फिक्स नहीं है, होना चाहिए। मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ सुबह जल्दी उठने की। जब मेरा रूटीन बेस्ट चल रहा होता है तो मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, और सुबह एक्सरसाइज वगैरह करके, और जो है 8 बजे तक तो मैं काफ़ी चीज़ें निपटा चुका होता हूँ, राइट। तो मेरे पास पूरा दिन पड़ा होता है आगे। ये मेरा जेनरिक रूटीन है। बट कई बार क्या होता है, प्रोजेक्ट्स की वजह से लेट नाइट तक जागना पड़ता है, तो फिर सुबह 4 बज जाते हैं जागते रहते हो, तो डेफिनेटली फिर 4 बजे आप उठ नहीं सकते। उस टाइम पे रूटीन पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है। दैट आई डोंट लाइक। बट कई बार हाँ, काम की वजह से करना पड़ता है, डेडलाइंस वगैरह ऐसी हो जाती हैं कई बार। मोस्टली मेरा कोशिश ये रहती है कि मैं 4 बजे उठूँ, एक्सरसाइज वगैरह करके 6-7 बजे तक फ्री हो जाता हूँ, और 8 बजे तक मैं अपने काम वगैरह शुरू कर देता हूँ। 10 बजे तक काफ़ी चीज़ें निपटा देता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह आप जो काम करते हैं ना जल्दी आप कर पाते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है, सुबह आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहती है, बाद में जो है शोर शराबा शुरू हो जाता है और चीज़ें धीरे 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 थोड़ी स्टैगर होनी शुरू हो जाती हैं। सो दिस इज़ माई बेसिक रूटीन। डेली योगा करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, काम करता हूँ, बढ़िया खाना खाता हूँ, और कब बढ़िया मज़ा चल रहा है। तो इसके अलावा कभी कभार जो है वीकेंड वगैरह पे मंथ में एक बार कभी मूवी वगैरह देख लिया, थोड़ा आउटिंग कर लिया। अदर देन दैट डेली रूटीन यही है, योगा, वर्क, फूड, स्लीप, दैट्स ऑल। Which 3D software is best in Houdini, 3ds Max, Maya 3D, Blender and Cinema 4D? अगेन सब 3D सॉफ्टवेयर मेरी तरफ से बेस्ट हैं, जिसको जो सॉफ्टवेयर के अंदर हाथ सेट है वो उसके लिए बेस्ट है। ब्लेंडर इज़ ए फ्री सॉफ्टवेयर, दैट इज़ ए गुड पॉइंट इन दैट। माया मेरे लिए हैंडी है तो मैं माया इस्तेमाल करता हूँ। अदर देन दैट C4D मोशन ग्राफिक्स के लिए बहुत अच्छा है, उसका आफ्टर इफेक्ट्स के साथ में कंपेटेबिलिटी बहुत बढ़िया है, तो दैट इज़ अनदर सॉफ्टवेयर। हुडिनी एफएक्स जो है वो बेसिकली अगर आप सिमुलेशंस वगैरह करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और हुडिनी जो है थोड़ा उसका लर्निंग का बड़ा है, शुरुआत में सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, बट एक बार आ जाए तो बहुत ज़्यादा प्रोसीजरल सॉफ्टवेयर है उसके अंदर। आप फिर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर पाते हो, किसी भी टाइम के ऊपर चेंज कर पाते हो। नोट बेस्ड सॉफ्टवेयर है, सो दैट इज़ प्लस इन होडिनी। तो सब सॉफ्टवेयर का कुछ ना कुछ प्लस है, कुछ ना कुछ माइनस है। अनरियल इंजन आपने पूछा, तो अनरियल इंजन एक्चुअली एक प्रॉपर 3D सॉफ्टवेयर नहीं है, टू बी फ्रैंक, वो एक गेम इंजन है। 3D सॉफ्टवेयर के अंदर काम करने के बाद वहाँ से एसेट बना करके अनरियल के अंदर लेके जाए जाते हैं, और वहाँ पे उसको बेसिकली हम रेंडरिंग के लिए यूज़ करते हैं, या फिर उसको हम गेम डेवलप करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। तो अनरियल का काम थोड़ा सा अलग है। आपके वर्क फ्लो में जो बेस्ट सूट होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्टिकुलरली माया यूज़ करता हूँ, अनरियल इंजन यूज़ करता हूँ। माया में मैं एनिमेशन वगैरह कर लेता हूँ, अनरियल में लेके जाता हूँ, वहाँ रेंडरिंग करता हूँ। तो ये मेरा खुद का वर्क फ्लो ऐसा है।
डाविंची रिजॉल्व के बाद कौन सा सॉफ्टवेयर आप सिखाने वाले हो? दाविंची रिजॉल्व के बाद नेक्स्ट क्रैश कोर्स होने वाला है अनरियल इंजन का, क्योंकि मैं अभी वही सॉफ्टवेयर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज़्यादा सीख रहा हूँ उसको। मेरी म्यूजिक वीडियोज़ के अंदर भी आपने देखा है बहुत यूज़ हो रहा है और लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, तो अनरियल इंजन का ही नेक्स्ट क्रैश कोर्स होगा। कोई मूवी के लिए आपने VFX या कोई काम किया है? हॉलीवुड मूवीज जो होती हैं जॉम्बी मूवीज टाइप की, उनके लिए किया है कि इसमें ब्लड वगैरह के इफेक्ट्स चाहिए, इस तरह के चाहिए। एक्सपीरियंस इट वाज गुड। हमारे पास ऑड शॉट्स आते हैं, बेसिकली शॉर्ट वाइज काम आता है, आपको ऐसे पूरी फिल्म का काम नहीं होता, डिवाइडेड काम होता है, आउटसोर्स किया हुआ काम होता है। तो जो शॉट्स हमारे पास आते थे कि जैसे गर्दन कट गया तो कुछ खून निकल रहा है तो वो ट्रैक करना है, इस टाइप के शॉट्स आते थे, तो हमने किए हैं और वो इंटरेस्टिंग काम होता था, बढ़िया। एक आधा एलियन टाइप का भी हमने एक मूवी की थी, तो उसमें स्पेसशिप लैंड करते हुए दिखाना था और स्पेसशिप से जो है रेज निकल रही हैं, इस टाइप के शॉट्स आते थे। तो ऐसे साइंस फिक्शन के और जॉम्बी के इस टाइप के हमने काम किए हुए हैं और इंटरेस्टिंग काम थे, तो बढ़िया मज़ा आया करके, और आगे भी हम करते ही रहते हैं, इस तरह की चीज़ें हमारे रेगुलर चली रहती हैं। न्यू एडिटर्स के लिए टिप? वीडियो एडिटर्स के लिए टिप्स ये हैं कि देखिए, इफेक्ट्स एंड ऑल तो सब बढ़िया है, लेकिन एडिटिंग बेसिकली स्टोरी टेलिंग होती है। एडिटर जो है वो खुद भी एक डायरेक्टर ही होता है एक तरह का। तो कोई भी चीज़ आप चाहे शॉर्ट में यहाँ से उठ करके वहाँ तक आदमी जा रहा है और कोई चीज़ उठा रहा है, उसको भी आप ये समझिए कि मुझे स्टोरी दिखानी है, कैमरा एंगल वगैरह उसके हिसाब से सेट कीजिए। अगर आप शूट कर रहे हैं, अगर शूट नहीं कर रहे तो जो शूट आपके पास आया हुआ है उसको एडिट इस तरह से करिए कि वो एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट के अंदर लगे, राइट। और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के अंदर आपको जूम ट्रांजिशन मारनी है, बड़ी बड़ी ट्रांजिशन मारनी है जो आजकल बहुत कूल चल रही हैं। सिंपल कट भी बहुत इफेक्टिव होता है, मैं ये पहले भी किसी वीडियो में समझा चुका हूँ। जो नए एडिटर्स हैं उनको मैं समझाना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा ओवर इफेक्ट्स के ऊपर कंसिडर अपना जो है फोकस रखने की बजाय आप पहले क्वालिटी ऑफ एडिट को अच्छा कीजिए कि कहाँ पे कौन सा शॉट आना है, ताकि आपकी स्टोरी जो है आगे की तरफ बढ़े, उससे हर नए फ्रेम के अंदर कुछ नई इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, राइट। उस तरीके से अपनी चीज़ों को एडिट कीजिए। बाकी चीज़ें जो हैं, जूम इफेक्ट ट्रांजिशन हो गई या कूल ट्रांजिशन हो गई, वो बाद में उसको एनहांस करने के लिए, राइट। उसको हैवीली ना भरें, शुरुआत में अपना मेन फोकस जो है अपनी स्टोरी टेलिंग के ऊपर रखें। धीरे धीरे वो चीज़ें आपको पता लग जाएगा कहाँ पे मुझे ऐड करनी है, कहाँ पे नहीं करनी, और आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती रहेगी। और कलर ग्रेडिंग भी सीखें, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी वीडियो को जो है नॉर्मल से अच्छी क्वालिटी के ऊपर ले जाता है। स्पीड रैंपिंग पे जो है काम कीजिए, स्पीड रैंपिंग भी आपके एडिट्स को जो है इंटरेस्टिंग बना देता है और फ्लो ही बना देता है। What was your family's view when you joined this industry? What was their reaction and how you convinced them? माई फैमिली हैज़ बिन सपोर्टिव, तो मेरे साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि ये नहीं करने देंगे या वगैरह वगैरह। हाँ, थोड़ा सरप्राइज़ तो देखो सभी होते हैं, तो उनको भी ये था कि पूरी इंजीनियरिंग कर ली है, MBA कर लिया है, अब ये इस तरह की चीज़ करने वाला है। सो थोड़ा क्वेश्चंस होते हैं, बट उन्होंने मुझे मना नहीं किया एंड दे सपोर्टेड मी। और आई थिंक अब उनको इतना प्रॉब्लम भी नहीं है, उनको लगता है ठीक है ये सक्सेसफुल हो गया इसके अंदर, दैट इज़ गुड, दैट इज़ वाट एक्चुअली अंत भला तो सब भला। सो मेरे केस में ऐसा फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट है। My last question is how you know Dev next level? तो देव नेक्स्ट लेवल एक्चुअली मेरे बचपन के दोस्त हैं, 4th-5th क्लास से हम साथ हैं। बचपन में हम रिसेस में इकट्ठे खेलते थे, WWE करते थे, वीडियो गेम्स खेलते रहे हैं मार्केट में जा कर के। पूरा बचपन हमारा साथ ही निकला है, पढ़ाई हमने साथ में ही की है, अभी तक हम साथ में ही हैं। सो ये फ्रेंडशिप थ्रो मेरे ख्याल से अब लाइफ लॉन्ग ही चलेगी। इतना टाइम जब झेल लिया तो आगे भी झेल लेंगे। ही इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन और बहुत क्रिएटिव इंसान है वो, आप जानते ही हैं सब लोग। म्यूज़िक के फील्ड में इतने जो इंटेलिजेंट लोग जो हैं कम ही आपको देखने को मिलेंगे। सो हाँ, ये है कि हमारी कॉम्बिनेशन अच्छी बन जाती है, बिकॉज मैं वीडियो वाला हूँ और वो ऑडियो वाला है, तो वीडियो एंड ऑडियो गो टुगेदर। सो शायद दोस्ती भी हमारी इसीलिए हो गई आई थिंक। कि हम जो है एक दूसरे की जो चीज़ क्वालिटीज़ हैं वो जुड़ करके हमारी जो है एक कंप्लीट प्रोडक्ट बन जाता है। धन्यवाद नीतीश, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके क्वेश्चंस के आंसर दे करके, और मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ आपकी खुद के एंडेवर्स के लिए। इसी तरह से आप लगे रहिए, आपका चैनल ग्रो करे, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब टू हिज चैनल, ही इज़ डूइंग ए ग्रेट वर्क। और आप सब लोग भी तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।